अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान को भी अपना नियम तोड़ना पड़ता है। और यह कथा उसी रात की है जब महादेव ने स्वयं स्वर्ग के द्वार खोल दिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ। वहां ना कोई बड़ा मंदिर था, ना कोई धनी सेठ, ना कोई राजा। पर उसी गांव में रहता था एक गरीब ब्राह्मण। नाम था देवदत्त। देवदत्त के पास ना धन था, ना परिवार का सहारा, बस एक छोटी सी झोपड़ी और एक पुरानी शिवलिंग। उसका पूरा जीवन महादेव की भक्ति में बीत रहा था। हर सुबह सूर्य निकलने से पहले उठता, गंगा जल नहीं हो तो पास के कुएं से जल, फूल नहीं तो बेलपत्र, और अगर वो भी ना हो तो सिर्फ अपने आंसू ही चढ़ा देता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, इस भक्ति से क्या मिलेगा, ना पेट भरता है, ना जीवन चलता है। पर देवदत्त बस मुस्कुरा देता और कहता, जब महादेव साथ हो तो और क्या चाहिए। एक वर्ष महाशिवरात्रि आई। गांव में बड़े बड़े लोग उपवास कर रहे थे। मंदिर में दीप जल रहे थे, घंटियां बज रही थीं। पर देवदत्त के पास ना दीप था, ना दूध, ना प्रसाद। उसके घर में उस दिन भोजन का एक दाना भी नहीं था। फिर भी उसने व्रत रखा, पूरी रात जागने का संकल्प लिया। रात गहरी होती जा रही थी, हवा ठंडी थी, पेट खाली था, शरीर कांप रहा था। कई बार वह गिर पड़ा, पर फिर उठ गया। शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, हे भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना दे दो कि यह भक्ति कभी खत्म ना हो। उसकी आवाज में कोई मांग नहीं थी, बस समर्पण था। उसी क्षण शिवलोक में एक हलचल हुई। नंदी ने देखा, एक प्रकाश पृथ्वी से उठ रहा था। वह प्रकाश किसी राजमहल से नहीं, किसी मंदिर से नहीं, बल्कि एक टूटी हुई झोपड़ी से आ रहा था। नंदी ने महादेव से कहा, प्रभु, आज फिर वही भक्त। महादेव ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक गहरी करुणा फैल गई। उसी समय धर्मराज भी वहां पहुंचे और बोले, महादेव, वह ब्राह्मण अपने कर्मों से निर्धन है, उसका भाग्य अभी नहीं बदल सकता। महादेव ने शांति से उत्तर दिया, पर उसकी भक्ति तो देखो। धर्मराज बोले, नियम सबके लिए समान है। महादेव मुस्कुराए, पर कुछ नहीं बोले। धरती पर देवदत्त अब लगभग बेहोश हो चुका था। उसकी सांस धीमी पड़ रही थी। वह आखिरी बार बोला, हे शिव, अगर अगले जन्म में भी गरीब बनूं तो मुझे फिर तुम्हारी भक्ति देना। और फिर वह गिर पड़ा। शिवलोक में अचानक आकाश में बिजली चमकी। महादेव खड़े हो गए। उनकी जटाएं हिल उठी। उन्होंने त्रिशूल उठाया और बोले, धर्मराज, आज नियम नहीं, भक्ति चलेगी। धर्मराज चुप हो गए। धरती पर एक तेज प्रकाश झोपड़ी में भर गया। गांव के कुछ लोग बाहर निकले। देखा, देवदत्त की झोपड़ी में स्वर्णमयी प्रकाश निकल रहा है। और फिर देवदत्त की आंखें खुली। उसका शरीर पहले से अधिक शांत और तेजस्वी लग रहा था। सुबह हुई। गांव वालों ने देखा, झोपड़ी अब झोपड़ी नहीं रही। वहां एक छोटा सा शिव मंदिर बन चुका था। देवदत्त अब भी वही था, ना घमंड, ना अहंकार। बस बोला, महादेव ने कुछ नहीं दिया, उन्होंने तो सब कुछ ले लिया, मेरा दुख। गांव में शांति आ गई। लोगों की आस्था बढ़ गई। पर महादेव और धर्मराज के बीच जो संवाद उस रात हुआ था, उसका रहस्य अभी किसी को नहीं पता था। क्योंकि उस रात केवल देवदत्त ही नहीं, किसी और की भी किस्मत लिखी गई थी। और वो कहानी अभी शुरू होना बाकी है। अगली सुबह जब पूरा गांव उस छोटे से शिव मंदिर के सामने इकट्ठा हुआ, उसी समय शिवलोक में धर्मराज फिर से महादेव के समीप पहुंचे।
धर्मराज के मुख पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, महादेव, आज मैंने यमलोक में कुछ असामान्य देखा। महादेव ने शांत स्वर में पूछा, क्या देखा धर्मराज? धर्मराज बोले, उस रात जब आपने उस गरीब भक्त के लिए नियम रोका, यमलोक की अनेक आत्माओं ने पहली बार शिव नाम का उच्चारण किया। यह सुनते ही महादेव की आंखों में करुणा छलक पड़ी। धर्मराज ने आगे कहा, प्रभु, जो आत्माएं वर्षों से कर्म बंधन में बंधी थी, वे भी उस एक भक्त की भक्ति देखकर जाग उठी। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्मराज, यही तो भक्त की शक्ति है। एक सच्चा भक्त हजारों के भाग्य को छू जाता है। धरती पर उसी समय देवदत्त मंदिर के द्वार पर बैठा था। लोग चरणों में गिर रहे थे, पर वह हाथ जोड़कर बस यही कह रहा था, मेरे नहीं, महादेव के चरण पकड़ो। तभी अचानक आकाश में वही दिव्य प्रकाश उतरा जो पिछली रात उतरा था। गांव के लोग भयभीत हो गए, पर देवदत्त शांत था। उसने आंखें बंद कर ली और उसी क्षण एक दिव्य स्वर गूंजा, देवदत्त, तुझे कुछ मांगना हो तो मांग। देवदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे महादेव, अगर देना ही है तो मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं किसी को भूखा, टूटा हुआ या निराश ना देख सकूं। पूरा आकाश शांत हो गया। धर्मराज ने सिर झुका लिया। महादेव बोले, आज से यह स्थान केवल मंदिर नहीं, आशा का द्वार होगा। और उसी क्षण देवदत्त के जीवन का उद्देश्य बदल गया। वह साधु नहीं बना, वह राजा नहीं बना, वह बना दुखियों का सहारा। और तभी धर्मराज ने स्वीकार किया, प्रभु, आज समझ आया, नियम न्याय देते हैं, पर भक्त जीवन। महादेव मुस्कुराए, क्योंकि उस दिन न केवल एक भक्त जीता था, बल्कि न्याय और करुणा का संतुलन फिर से स्थापित हुआ था। यही था उस गरीब भक्त का चमत्कार। दोस्तों, अगर इस कथा ने आपके हृदय को एक पल के लिए भी छू लिया हो, अगर आपको लगा हो कि भक्ति आज भी नियमों से बड़ी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि यह कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए, क्योंकि शिव नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और आत्मा को छू जाने वाली कथाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कथा को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जो आज भी किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा है, क्योंकि भक्ति कमजोर नहीं होती, बस समय लेती है। महादेव आप सभी पर कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।